लालू यादव पर 4 सीटें है, नहीं बोलना चाहिए, चाहे केस कर दिया है। अगर वह 1990 में पैदा नहीं लेता और बिहार का सत्ता को नहीं सुधार सकता तो हमारी बहन बेटी की इज्जत टूटी जाती थी, थाना में एफ नहीं लिया जाता था। बिल्कुल सही बात। फोन कर दिया, हेलो मैं फला मंत्री बोल रहा हूँ, एफ नोट नहीं करना, नहीं की जाती थी। लेकिन इसने आया, रीढ़ तोड़ने का काम किया, डैमेज करने का काम किया। जदयू वाले कुछ बोल रहे थे, मैं तो नीतीश जी को कहूँगा कि जिसको शिक्षा के क्षेत्र में उसने बढ़ाने का काम किया, सोनों को रीढ़ तोड़ने का काम किया। 15 साल में आँख पे आँख मिला के ताकता नहीं था, ये 17 साल में उसको पाल करके बड़ा किया है। यही चंद्रशेखर ने 11 तारीख के बोले हैं, इसको चमड़ा दिया इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, लोहारों ने लोहा थुर कर दिया डेवलप करने के लिए, कुम्हारों ने बर्तन बना कर दिया। इस राष्ट्र में जितना जो मेहनत के राष्ट्र को निर्माण करने का काम किया, सुनो, वह सारे के सारे को नीच कहा और जो मांग के खाया, छीन छोड़ के खाया, अति हेरा फेरी के खाया, उसको ऊँच कहा। यही हमारे समाज के लोगों को समझना होगा। मेरा कहना है जिसने जितना मेहनत इस देश में किया उतना उसको नीच कहा गया। और आज जहाँ तक जातियों की सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ भारत के इतिहास में आरटीआई के तहत कि बताओ ना कि जातियाँ कहाँ से लिखी गई और किसे मैं दलितों पिछड़ों को ध्वस्त कर दूंगा, ये उसकी गलत सोच है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति औजार है तो वह कलम है, कलम है। और बाबा साहब कलम नहीं पकड़ते तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री अगर किसी को है भारत में तो सिर्फ एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास है, और दूसरा किसी ने लिया तो बिहार के भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। सिर्फ 2 दलित, अगर कितने लोग बड़ाई करते हैं कि बाबा साहब को मैंने अति संविधान सभा में ला दिया, अरे तुम क्या ला दिया? क्या 18, 14, 6, 7, 7, 8 डिग्रियाँ पूरे दुनिया के जो तुम ला दिया, वो तो तुमको उनको जो जगह था इसलिए तुमने बैठने का समय योग्यता की वजह, योग्यता के आधार पर दिया तुमने, है। कहता है कि और आज देख रहे समाज। कौन कौन महापुरुषों को जानते हैं? जैसे भीमराव अम्बेडकर हुए और अभी जो हैं संत गार्डन हैं, उनको जाने। सावित्रीबाई फुले जी, उनको तो उतना नहीं जानते हैं। सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, सावित्रीबाई फुले को आप लोगों को पढ़ना होगा। सावित्रीबाई फुले अभी हमारे साथ रामदास जी हैं और इनका विचार क्या है, जो जातियों के संगठन बनाते हैं उस पर इनका क्या कहना है, इनसे भी सर से हम जानेंगे कि आखिर में इनका क्या सोच है। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। देखिए, जातीय संगठन और अपने लोगों को एकत्रित करना महा जरूरी है। अगर हम लोग अपने समाज को एकत्रित करके अच्छी बातें नहीं बतावेंगे, हम लोग उस समुदाय से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है संत गाडगे। कबीर और रैदास के बाद संत गाडगे हुए। वो लोग 13वीं 14वीं में थे और संत गाडगे साहब 18वीं शताब्दी में थे। और बड़ी गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि बचपन में के माता पिता मर गए तो भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांग के खाते थे, लेकिन इतने बड़े बाबा साहब भी उनसे जाते थे राय विचार लेने के लिए संत गाडगे से। क्योंकि भारत के इतिहास में संत गाडगे ने जो कहा अब तक किसी ने नहीं कहा कि अगर तुम्हारे घर में छोटे बच्चे मर जाते हैं, अगर नए कपड़े नहीं खरीद पाते हो तो पुराने वस्त्र में लपेट करके, क्योंकि हम लोग 2 काम में है, या तो उसको खाक कर दो नहीं तो दाह संस्कार कर दो। लेकिन छोटे बच्चे पढ़ने वाला हो तो नई किताब अवश्य कर दो। भारत के इतिहास में बातों को शिक्षा पर किसी ने विशेष जोड़ दिया तो भिख मंगा संत गाडगे ने जोड़ दिया, जो मेरे समाज से बिलोंग करता है। बिल्कुल। और आज जो 2 जगह धोबियों की रैली देख करके हमारा ताज्जुब हुई, बड़ी ताज्जुब हुई कि इसी तरह से हम लोग बटे रहे तो अभी जो है लोकसभा में प्रचार होता है 27 ओबीसी मंत्री हैं और कुछ दलित मंत्री हैं। और अगर वे लोग यूनाइट हो जाते तो साला केंद्र की सत्ता गिर जाती। आज देश के ट्रेन बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, नालको बिक गया, बालको बिक गया, सारा वाजपेयी ने बेचने का काम किया। अभी सर, जो संत गाडगे महाराज जी की बात आपने कहा कि बुक नई जरूर लानी चाहिए। हाँ, नहीं, अरे तो नई बुक, बिल्कुल संत गाडगे महाराज जी का कहना बिल्कुल सत्य था। लेकिन संत गाडगे महाराज जितने भी बैकवर्ड पिछड़ा थे, क्योंकि बैकवर्ड पिछड़ा में जितने भी लोग थे वो बच्चों को पढ़ाने पे अभी भी कुछ बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। तो पढ़ाने की बात तो सारे लोगों के क्या कहे, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि संत गाडगे महाराज, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ धोबी जाति को कहे। ना,
वे तो भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में मैंने सभी बोला लोगों को कहे। वह पहला व्यक्ति है जो एक भिक्षा मांग के खाने वाला व्यक्ति को बाबा साहब तरजीह देकर उनसे कुछ सीखने जाते थे। उन्होंने शिक्षा की बात कहा, उन्होंने नशा से दूर रहने की बात कहा। वे तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे और अगर उनको विशेष ध्यान देंगे तो शिक्षित आगे समाज विकास करवे कर। इसी बात को उन्होंने कहा कि दुनिया में लोग समझता है कि AK-56 AK-47 पाइप गन बहुत बड़ा औजार है जिसे मैं दलितों पिछड़ों को ध्वस्त कर दूंगा। ये उसकी गलत सोच है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति औजार है तो वह कलम है, कलम है। और बाबा साहब कलम नहीं पकड़ते तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री अगर किसी को है भारत में तो सिर्फ एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास है, और दूसरा किसी ने लिया तो बिहार के भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन। सिर्फ 2 दलित, अगर कितने लोग बड़ाई करते हैं कि बाबा साहब को मैंने संविधान सभा में ला दिया, अरे तुम क्या ला दिया? क्या 18-14 600-700-800 डिग्रियाँ पूरे दुनिया के जो तुम ला दिया, वो तो तुमको उनको जो जगह था इसलिए तुमने बैठने का समय योग्यता की वजह, योग्यता के आधार पर दिया तुमने है। कहता है कि और आज देख लिए समाज में आज जो 52% के जो लोग हैं जिसको पिछड़े कहते हैं वो भी कहता है कि ये दलित के नेता हैं। कहीं अगर बाबा साहब के मनाई जा रही शताब्दी तो पूछता है तो वो दलित लोग बाबा साहब के जन्म शताब्दी मना रहे हैं। रे महामूर्ख, तुम देख लो कि अपने दलित थे लेकिन 3 गुरु उनका कौन था? ओबीसी लोग था, कबीर, फूले और रैदास। रैदास को दलित नहीं कहूँगा इसीलिए कि भारत के इतिहास में रैदास ने कहा से किसी ने नहीं कहा। वह आज जो भगवान की बात हो रही है, ब्राह्मणों की बात हो रही है, उन्होंने क्या कहा रैदास ने आप लोग जानते हैं? कहा कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे, ये ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा बड़ा अकेला रे। 133 धर्म ग्रंथ इस बात में लिखा हुआ है। 1 मनुस्मृति, 2 महाकाव्य, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद है। बाबा साहब ने रैदास साहब ने कहा कि यह सारे के सारे ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, आ झूठा ब्रह्म अकेला रे, आ मंदिर भीतर मूर्ति बैठी पूछते बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़ाती जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे, लड्डू मूर्ति कछु न खाती, खाते बावन चेला रे, जनता लुटती बावन सारे, प्रभु जी के देती न धेला रे। लेकिन समाज आज भी बगैर ब्राह्मणों के न शादी करता है, न ब्याह करता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है। यानी वो समझ नहीं पाता है कि हमारे पुरखों को कितना इसे टॉर्चर करने का काम किया है। इसलिए संत गाडगे साहब और रैदास साहब, कबीर साहब, कबीर रैदास के बाद संत गाडगे साहब थे। कहा आज कहता है हम लोग को वर्ग में कोई और कलेक्टर भी बन जाए, वो नीच जाति का ही रजक समुदाय से लई है। अरे गधा कहीं का रजक की बात करते हो। मैं रैदास ने कहा कि रैदास ने पूजिए ब्राह्मण हीना और चंडाल पूजिए सब गुण पर बिना। चंडाल को हम लोग पूजा करेंगे जो सब गुण से परवीन होगा। यहाँ पे लोगों की जो मंशा है कि जो साफ करने वाले हैं वो गंदे हैं। जो अभी स्टेज पे अगर अच्छे ये मतलब आयरन करके जो प्रेस करके क्रीच लगा हुआ कपड़ा जो पहन के आते हैं वो धोबी समाज करके देते हैं। आयरन जो करते हैं कपड़ा साफ करके देते हैं, वो दाग लगा होता है तो कपड़ा साफ के धोबी समाज करते हैं। इस पर अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस देश में जो भीख मांग के खाया, एक सेकंड, इस देश में जो भीख मांग के खाया वो सबसे ऊंच, जो लोगों से छीन छोड़ के खाया उससे नीच, हेरा फेरी करके खाया उससे नीच। और जो हमारे पुरखे हमारे वंशजों ने कपड़ा साफ धो के पहनने के लिए दिया, माल खाल के देश को चमड़ा दिया इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, लोहारों ने लोहा थुर के दिया डेवलप करने के लिए, कुम्हारों ने बर्तन बना कर दिया। इस राष्ट्र में जितना जो मेहनत के राष्ट्र को निर्माण करने का काम किया, सुनो, वह सारे के सारे को नीच कहा। और जो मांग के खाया, छीन छोड़ के खाया, अति हेरा फेरी के खाया, उसको ऊंच कहा। यही हमारे समाज के लोगों को समझना होगा। मेरा कहना है जिसने जितना मेहनत इस देश में किया उतना उसको नीच कहा गया। और आज जहाँ तक जातियाँ की सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ भारत के इतिहास में RTI के तहत कि बताओ ना कि जातियाँ कहाँ से लिखी गई और कहाँ कोई धोबिया, कहाँ कोई चमारा, कहाँ कोई अहिरा, कहाँ कोई कुर्मिकार है। यह सब मनवादों ने बनाने का काम है। अभी को बच्चा ने कहा कि जात की राजनीति, अगर बिहार में लालू यादव का सत्ता चल गई पत्नी बेटा में तो जात की राजनीति हो गया, मुलायम सिंह के चल गई तो जात की राजनीति हुआ, भर मायावती के आनंद आ गए तो जात की राजनीति हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ उस बच्चा को जानकारी नहीं है कि इस देश में
100 साल हो गया आरएसएस के, एक भी कोई आरएसएस संगठन का अध्यक्ष ब्राह्मण छुड़ा के दूसरा नहीं बना है। एक बार धोखा से रज्जू भैया बन गए, जो जाति से ठाकुर वर्ग से आते थे, 1 महीने के अंदर हटा दिया गया। आई लड़का तो सब टोटल जाति भाई काम कर रहा है। आई लड़का प्रचार कर कि जातों की राजनीति, अरे जातों की राजनीति कहाँ है? हमारे समाज है, डेवलप कर रहे हैं, कैच करके सत्ता चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, लालू यादव पर 4 सीटें है, नहीं बोलना चाहिए, चाहे केस कर दिया है। अगर वह 1990 में पैदा नहीं लेता और बिहार का सत्ता को नहीं सुधार सकता, जब हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती थी, थाना में एफआईआर नहीं लिया जाता था। बिल्कुल सही बात। फोन कर दिया, हेलो मैं फला मंत्री बोल रहा हूँ, एफआईआर नोट नहीं करना, नहीं की जाती। लेकिन इसने आया, रीढ़ तोड़ने का काम किया, डैमेज करने का काम किया। जदयू वाले कुछ बोल रहे थे, मैं तो नीतीश जी को कहूँगा कि जिसको शिक्षा के क्षेत्र में उसने बढ़ाने का काम किया, स्वर्णों को रीढ़ तोड़ने का काम किया, 15 साल में आँख पे आँख मिला के ताकता नहीं था, ये 17 साल में उसको पाल करके बड़ा किया है। यही चल से खन्ने 11 तारीख के बोले हैं अति कौन विश्वविद्यालय वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने बोला, मंच से बोला, और इंतजार कर रहा था 33 दलित के लोग कि फिर से कोई तैयार हो। पेरियार और ललित सिंह के बाद उसने बोला ना कि मनुस्मृति रामचरित मानस से 138 समाज में विद्रोह करने का फैसला है, और 11 को बोल रहा है। और नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बता देना कि स्वर्ण अपना बोटिया बेटी दूसरे को बेटियाँ वोट देते हैं, कभी भी नहीं देना चाहते हैं। तो अब उसका दलाली और भुरवागिरी करके 17 साल में उसको पोसने का इन्होंने काम किया है। मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो शिक्षा को बर्बाद करके छोड़ दिया है। आज सारे लोग स्कूल में भेज रहे हैं 1000 महीना पर बच्चों को स्कूल में, ऐसे शिक्षा के बहाल कर दिया है जो दूध उच्चार नहीं कर पाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पे ग्राउंड में कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाएं से जानेंगे। कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान की वजह से, भारतीय संविधान की वजह से महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने का अधिकार मिला। और संत गाडगे महाराज जो कहीं ना कहीं जो धोबी समाज से आते थे, वैसे मैं कहना चाहूँगा कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन लोग महापुरुषों को कहीं ना कहीं जातियों में बांटने के भी काम करते हैं। मैं महापुरुषों की जातियों में नहीं बांटता हूँ, सिर्फ इंडिकेट करने के लिए बताता हूँ। महिलाओं से हम जानेंगे कि आखिर में बाबा साहब का संविधान की वजह से पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अधिकार मिलता है। कितने महापुरुषों को जानते हैं, कौन कौन महापुरुषों को जानते हैं, इस पर हम जानेंगे महिलाओं से। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से। कौन कौन महापुरुषों को जानते हैं? संत गाडगे महाराज के जानते हैं? हाँ, जानते हैं। उनका कुछ विचार बताएं। हाँ। कुछ विचार जानते हैं उनका? क्या चोल? नहीं जानते हैं। अच्छा, ठीक। अभी और महिलाएं, उनसे भी जानेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दे। कहाँ से आए हैं? पटना सिटी से आए हैं, गोरट्टा। महापुरुषों को जानते हैं? नहीं। मतलब संत गाडगे महाराज को नहीं जानते हैं? जानते हैं। कितना जानते हैं? बहुत जानते हैं। सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? सावित्रीबाई फुले 1841 में महिलाओं के लिए प्रथम बार स्कूल खोले, अंग्रेज के ज़माने में। आप उनको नहीं जानते? वो पढ़ने के अधिकार दिए, बोरी में कस करके और ले जाते थे पढ़ने के लिए। अब उनको नहीं जानते हैं, बताइए कैसे होगा। और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से पहुँचे हैं? अपना परिचय दे। पटना सिटी से। अपना परिचय दे दे। पूनम राज। कौन कौन महापुरुषों को जानते हैं? जैसे भीमराव अम्बेडकर हुए, और अभी जो हैं संत गाडगे हैं, उनको जाने हैं। सावित्रीबाई फुले जी, उनको तो उतना नहीं जानते हैं। सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, सावित्रीबाई फुले को आप लोगों को पढ़ना होगा। सावित्रीबाई फुले की वजह से आप लोगों को स्कूलों में दाखिला मिला, और वही चीज़ को देख करके बाबा साहब संविधान में अधिकार महिलाओं को दिए। कारण से ही हाँ, हम आप सबको अधिकार मिला है पढ़ने का। बाबा साहब संविधान अगर नहीं लिखते तो महिलाओं को पुरुषों के अधिकार, पुरुषों की दौलत में, पति की दौलत में पत्नी को अधिकार नहीं होता, पिता के दौलत में लड़की का अधिकार नहीं होता। ये संविधान का वजह से अधिकार मिल रहा है। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से पहुँचे हैं? सिटी से, पटना से। कौन कौन महापुरुषों को जानते हैं? ये तो हम नहीं जान रहे हैं, हम तो पहला बार निकले हैं। पहला बार आए हैं। तो थोड़ा सा कैमरा पर ध्यान दीजिए। पहला बार पहुँचे हैं, मैडम से तो ले चुके हैं, इनसे भी ले लेते हैं। कहाँ से पहुँचे हैं मैडम? पटना सिटी से।
महापुरुषों को, कितने महापुरुषों को जानते हैं अभी तक? नहीं, हम लोग जाने, हम लोग पहले मार बाबा साहब को जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। सावित्रीबाई फुले? नहीं जाने। कोई महापुरुषों को नहीं जानते। चलिए, कहीं ना कहीं है, कमी है कि महापुरुषों को नहीं जानते हैं, और महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे। कहाँ से पहुँचे हैं मैडम? पटना सिटी से। महापुरुषों को, किन किन महापुरुषों को जानते हैं? हाँ, भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, संत गाडगे महाराज? संत गाडगे महाराज को जानते सावित्रीबाई फुले? हैं, उनको भी जानते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं जानते हैं। वो है, हाँ, उनका पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जब उनका यही है कि कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, और लोग हैं, जानेंगे। तो सर कैमरा पे ध्यान दीजिए कि फोटो कवर होना चाहिए। कहाँ से पहुँची हैं? पटना से पहुँचे। पटना से ही, सब लोग पटना से ही हैं। आप नई पीढ़ी से हैं, आप महापुरुषों को कितने जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहचानते हैं। बस सिर्फ बाबा साहब को जानते हैं। आप भी पटना से ही पहुँचे हैं? हाँ, सब गुजार भाई। चलिए, बोलेगा। कहाँ से पहुँचा है बाबू, बोलो। घर तुम्हारा। घर कहाँ है? उंगली बता रहा है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।